मालूम है कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ साहब की वालदा की वफ़ात हुई और उस पर जो हुकूमत है उन्होंने एहसान करके पेरोल पर शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज को रिहा किया 6 दिन के बाद। और उस पर कहते रहे कि इंसानी बुनियादों के ऊपर रिहा किया है, जिनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ ना हो। वो कह रहे हैं कि इंसानी बुनियादों पर गैर मामूली मुद्दत के लिए पेरोल पर रिहा किया गया था। तो पहले तो मैं वाज़िया कर दूं कि कोई एहसान नहीं किया था, ये शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज का कानूनी हक था और उस पर उनको पेरोल पर रिहा किया गया। जहां डिस्क्रेशन थी वहां इन लोगों ने सफाकियत की आला मिसाल कायम की और खबर आने के 6 दिन तक शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज साहब को जेल में रखा गया। तो जो इंसानियत है और इंसानी बुनियादें हैं वो 2.5 साल से पाकिस्तान की आवाम इन फाशिस्ट टोले जो वोट चोरी करके मुल्क पर मुसल्लत है, उनकी इंसानियत तो पाकिस्तान की आवाम ने देखी। इंसानी हकूक से लेकर पार्लियामेंट, इजहार राय, मीडिया, सियासी मुखालफीन, सबका गला घोंटा गया और आज तक घोंटा जा रहा है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जेल में बंद किया गया क्योंकि नालायक नाअहल वोट चोर टोले ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटना है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अल्लाह ताला के फजलो करम से जो अवामी तहरीक का आगाज़ किया है, उसके नताइज और कामयाबियां पाकिस्तान की आवाम देख रही है। इन्होंने गुजरांवाला से लेकर मुल्तान तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हर जलसे को रोकने की कोशिश की। कंटेनर लगाए, गिरफ्तारियां की, डराया धमकाया। वजीर आजम ने मुंह पर हाथ फेर कर सियासी मुखालफीन को धमकी दी। लेकिन जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि ये कोई सियासी तहरीक नहीं है, ये अवामी रेफरेंडम और अवामी रद्द अमल है इन जालिमों हुक्मरानों के खिलाफ, इन फाशिस्ट वोट चोर टोले के खिलाफ, 35 रुपए रोटी के खिलाफ, आटा चीनी चोरी के खिलाफ, रोजगार और मईशत तबाह कर देने के खिलाफ, मईशत का जनाजा निकाल देने के खिलाफ। और 13 दिसंबर को पहली कामयाबी, 13 दिसंबर से पहले कि सिलेक्टेड टोले को समझ आ चुकी है कि जलसा नहीं रुकेगा। मुल्तान में जो जलसा हुआ, 3 से 4 घंटे के जलसे को रोकने के लिए 3 दिन मुल्तान जलसागाह बना रहा और मुल्तान के जलसे वाले दिन पूरा शहर जलसागाह था। ये है अवामी ताकत। तो एक बात तो समझाने में पीडीएम कामयाब हो गई कि अवामी ताकत को मत रोकें। अब दूसरी बात समझा रहे हैं कि इस्तीफा दें और घर जाएं, क्योंकि मुल्क आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी चोरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जितनी जल्दी आपको ये बात समझ आ जाए तो आप इस्तीफा दें और घर जाएं, नहीं तो 13 दिसंबर को जो होने वाला है, आपको ये बात भी समझ आ जाएगी कि इस्तीफा अगर आप 13 दिसंबर से पहले दे देते तो आपके हक में बेहतर होता। शहबाज शरीफ को बगैर किसी इल्ज़ाम के एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सका ये सिलेक्टेड टोला। इमरान साहब ने खुद तस्लीम किया कि 2.5 साल में जो सिर्फ एक केस इनके दौरे हुकूमत में और इस हुकूमत के अरसे में बना है, वो शहबाज शरीफ के केसेस हैं। इमरान साहब ने नैब को इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ के खिलाफ झूठे केसेस बनवाए। सुप्रीम कोर्ट में जब नैब को सबूत पेश करने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी दरखास्त वापस ले ली। अभी भी जिस केस के अंदर वो जेल में हैं, वो केस क्या है, मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। वो केस ये है कि इमरान साहब ने शहबाज शरीफ को जेल में बंद करके अवाम का आटा और चीनी चोरी करना था। वो केस ये है
कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जेल में बंद करके, सियासी मुखालफिन को जेलों में बंद करके, पंजाब के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को जेल में बंद करके 18 महीने, सबसे ज्यादा सियासी कैद, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमजा शरीफ, आज 18 महीने हो गए। केस ये है कि 400 बिलियन 400 अरब का चीनी में डाका डालना था। शहबाज शरीफ को जेल में इसलिए बंद किया गया है और उनकी केस की हकीकत यह है कि 225 अरब का डाका आटे में डालना था, 122 अरब का डाका पावर सेक्टर में डालना था। मुल्क की महंगी तरीन LNG इंपोर्ट की जानबूझ के डिले की, क्योंकि सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर फर्नेस ऑयल पावर प्रोजेक्ट्स और पावर प्लांट्स के ओनर्स बैठे हुए हैं। फर्नेस ऑयल से गैस बनाने और बिजली बनाने, फर्नेस ऑयल से बिजली बनाने के लिए जानबूझकर LNG इंपोर्ट को डिले किया गया। 200 अरब 200 मिलियन US का डाका डाला गया सिर्फ LNG को ताखीर से इंपोर्ट करने में। और जिन पे नायब न्याजी गठजोड़ ने केसेस बनाए, आज किधर है? किधर है चेयरमैन नैब? किधर है वो सारे DG नैब जो शाहिद खकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल पर केस बना रहे हैं कि महंगी तरीन LNG खरीदी? आज तारीख की और दुनिया की सबसे महंगी LNG इंपोर्ट पाकिस्तान की हुकूमत ने की है, क्योंकि 200 मिलियन US का डाका डालना है। दोनों हाथों से इस मुल्क को लूटा जा रहा है। इसलिए आज शहबाज शरीफ जेल में है, क्योंकि उनके खिलाफ एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। लेकिन इमरान साहब, आपको 2 टोक पैगाम है और पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि दिसंबर 13 फैसला कुन घड़ी है। उन नालायकों, नाअहलों और चोर, वोट चोर, जिन्होंने आइन तोड़ा, RTS बिठाया और इस टोले को मुसल्लत किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आवाम आज अपने घर में रोटी नहीं खा सकती, आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है, गंदम की कटाई है तारीख में पहली दफा और आटा मार्केट से गायब है। ये वो तमाम डाके हैं जो दोनों हाथों से इस वक्त मुल्क को लूटा जा रहा है। अद्वियात के अंदर 500 अरब का डाका। कोविड की गर्दान करने वाले 2 साल से सेहत का वजीर नहीं है इस मुल्क में। कोविड की गर्दान करने वाले आज तक मुल्क के अंदर महंगा तरीन, पाकिस्तान के अंदर महंगा तरीन कोविड का टेस्ट है, झूठा डेटा देते हैं। और मैं आखिर में कहना चाहती हूं कि 13 दिसंबर फैसला कुन है। पाकिस्तान की आवाम के लिए पैगाम है कि अपने घरों से निकलें, इस फाशिस्ट टोले के खिलाफ निकलें। हर तबका फिक्र के लोगों से मेरी ये दरखास्त है कि आप लोग घरों से निकलें, इन आटा चीनी चोरों के खिलाफ निकलें, इन दवाई चोरों के खिलाफ निकलें, इन गैस बिजली के चोरों के खिलाफ निकलें, 35 रुपए आटा कर देने के खिलाफ निकलें, मईशत और रोजगार को तबाह कर देने के खिलाफ निकलें, सकूते कश्मीर के खिलाफ निकलें। ये वो तमाम चीजें हैं जो आज इस मुल्क में हो रही हैं और पाकिस्तान की आवाम ये अपनी आंखों से देख रही है। और 13 दिसंबर को मुझे ये यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह वो फैसला कुन घड़ी होगी कि इन वोट चोरों को घर जाना पड़ेगा। अच्छा मैडम, ये बताइएगा, आपने इमरान खान के इस्तीफे की बात की है, सिर्फ इमरान खान का इस्तीफा मुस्लिम लीग नून को मकसूद है या सिर्फ या अस्करी क़यादत का भी इस्तीफा चाहते हैं? वो तमाम लोग जो मुल्क को आज इस नहज पर पहुंचा रहे हैं, पहुंचा चुके हैं, और इमरान साहब को इस मुल्क की जो तबाही है, चाहे वो मईशत की हो, चाहे वो सकूते कश्मीर हो, चाहे वो आटा चीनी चोरी हो, चाहे वो गैस बिजली चोरी हो, पाकिस्तान की तारीख में करप्ट तरीन
करप्ट तरीन, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर ये डाका 2.5 साल में ना डाला जाता तो जो मुल्क का कर्जा है, जो इन लोगों ने 14,000 अरब का कर्जा मुल्क में लिया है, तारीखी 1952 1952 के बाद पहली दफा मुल्क की तरक्की मनफी 0.4 मनफी पे आई है। ये मुल्क इस तरह के किसी टोले का और उनकी नालायकी का मुद्दा नहीं है। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि इमरान खान ने अपने सिलेक्टर्स का भी बुरा हाल कर दिया है, तो आप सिलेक्टर्स को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मेरा एक ही मशवरा है कि 13 दिसंबर से पहले इस्तीफा दें, गलती का एतराफ करें और अपने घर जाएं। जी बिल्कुल, जो इसमें मुलव्विस है। यार बात तो आने दो यार। एक मिनट भाई, आप एक मिनट सवाल करने दें। मैडम ये बताइएगा कि 13 दिसंबर को ऐसा क्या होने वाला है कि आप कह रहे हैं कि फिर इमरान खान पछताएगा कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, ये इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे या किसी नई हिकमत अमली का ऐलान होगा? देखें, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इस बात का तयन करेगी। 8 तारीख को सरबराही इजलास है, और जिसके अंदर वो तमाम जो हिकमत अमली है जो 13 दिसंबर को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अनाउंस करेगी, और जिसकी वजह से क्योंकि मैं बार बार तंबीह कर रही हूँ कि इमरान साहब इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, और जो 8 दिसंबर को हिकमत अमली होगी वो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में अनाउंस भी होगी और 13 दिसंबर को भी अनाउंस। मैडम आप कोच और सिलेक्टर हैं या नहीं, ये तो बता दें। यार ऑडियो लेवल ना थोड़ा बढ़ा लेते होते हैं।